क्योंकि सनलाइट अंदर आ रहा है, ट्रैप हो रहा है, तो प्लांट्स के लिए वो टेम्परेचर बढ़िया है. दिस सेम फिनोमिना इज गिवन टू अर्थ. ओके, अर्थ को हमने बना दिया ग्रीन हाउस. माँ वो कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं, सुनेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा. समझ आया? तो 15 तुझे बुला रहा होगा, तू देखेगी नहीं तो प्रॉब्लम होगा नहीं ना. अर्थ इज अ ग्रीन हाउस, ऐसा सोचो. नाउ अर्थ में कहाँ से रेज आता है? सन से. अगर सन से आ रहा है, डू यू नो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑल these gases, do you know about CFC, do you know about methane, all these are called as greenhouse gas because ये गैस तो हमारे एटमॉस्फेयर में है. These are trapping the heat, they are not letting it reflect back. तो ये ट्रैप कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड लिसन टू व्हाट आई एम अबाउट टू से. ग्रीन हाउस इफेक्ट leads to global warming. Wherein what is global warming? Average increase of temperature globally. अब तुम बोलोगे क्या ही फर्क पड़ेगा उससे? नहीं फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि एवरेज बढ़ता है ना. तो अगर मुंबई में या इंडिया में, तो मैं एवरेज बोल रही हूँ मैं, एवरेज है हमारा 28. अगर 1 या 2 डिग्री नेक्स्ट ईयर बढ़ गया तो एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया? 30. ये तो मैंने पूरा एवरेज बोला इंडिया का. जहाँ 40 है वहाँ 42 हो जाएगा, शायद 41 हो जाएगा. If every year there is an 1 degree, 2 degree increase in the temperature, in the next 5 years how much? Next 10 years how much? वो 30 में हमारा हाल खराब हो रहा है. समझ आ रहा है? 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे तंदूर होते फिरेंगे सारे. So this is a matter of concern also. See, we are lucky in this generation. अब ये ना आगे 3-4 जनरेशन के बाद तो क्या होगा ये भगवान ही जाने. क्यों? क्योंकि हमारा खाना जो प्रोडक्शन है ना, यील्ड का, farm production, it is getting affected. With every increase of 1 or 2 degrees annually, the production in the field will decrease. तो एक ऐसा टाइम आएगा जब खाने को कुछ नहीं होगा. And we definitely cannot eat the mobile phones and the laptops. So you will, not you, sorry. The आगे वाला generation will starve and die. ऐसा टाइम आ सकता है. ओके, कितना भयानक है सोचो. नेक्स्ट अप वी हैव इज, क्या चाहिए तुझे? नेक्स्ट, डू यू नो अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन? व्हाट इज ओजोन लेयर? A layer that is present in the stratosphere that is protecting you all from the UV rays. UV और उसके साथ कौन सा एक होता है दूसरा? हाँ जी, कौन सा? Infrared rays. These two are harmful. Of course, your skin is protecting. What if your skin is protecting you? Melanin. तो मेलेनिन तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है, ओजोन लेयर तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है. अगर ये नहीं होता तो तुमको मालूम है क्या हो सकता था? A lot of skin cancer और skin related problems. But that ozone layer इतना thick है. अब क्या हो रहा है? Because of this CFC and methane, ozone depleting gas वो पहला तो thin हो रहा है. और वो thin इतनी जगह से हो रहा है कि ओजोन होल बन चुका है near Antarctica. Okay, so near Antarctica, even that Australia is into a little of vicinity. Australia में सबसे ज़्यादा cases है ये सब. Skin cancer. समझ आ रहा है? तो तुम समझ पा रहे हो कि ओजोन इज लाइक अ ब्लैंकेट, अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट. अगर वो डिप्लीट होना चालू होना क्या हो रहा है, हम उसको और करवा रहे, खत्म. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर बहुत थिन हो गया तो देयर बी अ वेरी गुड पेनिट्रेशन ऑफ ऑल दिस यूवी एंड इंफ्रारेड रेज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये नहीं होना चाहिए. सीएफसी की जगह पे हम लोग अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, तुमको पता ही है, HFC है ना. तो ये हो सकता है, या तो ऐसा कुछ यूज करो जो उसका अल्टरनेटिव है, डज नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ दीस गैसेस. व्हाट डू द पीपल वांट? ओके, नेक्स्ट अब उधर से क्या सर ट्राई. ओके, lastly international ozone day is celebrated on September 16. सेलिब्रेट का मतलब क्या? अवेयरनेस फैलाते हैं कि ओजोन लेयर है, ये है, वो है. मैम क्या बोल रहे हो? क्या हो? अरे बेटा पिंक में लिखा ना इंटरनेशनल ओजोन डे. चलो पॉपुलेशन कम ओवर पॉल्यूशन. हाँ, व्हाट वाज आई सेइंग अ फैक्ट. ये तुम लोग ने ईवीएस नहीं पढ़ा ना? वंचित हो ईवीएस, इसलिए मैं बता. ओजोन in that stratosphere acts as a protective covering. Ozone in the lower atmosphere acts as a pollutant. समझ आया? और एक आजकल ओजोन थेरेपी भी आया, तुमको मालूम है? ओजोन थेरेपी, ओजोन तुम्हारे बॉडी में डालते हैं. ओजोन है ना,
अच्छा काम करता है, ऐसा मैंने सुना है, प्लीज कोई मत जानना। क्या बोली? ओजोन थेरेपी, it makes you look younger, it will also create a lesser problem in your life, ऐसा होता है, तो मेरे कहने पे मत जाओ, थोड़ा रिसर्च करो और ऐसे तो जाओ, लोग ओके? पैसा सुसु भी थे। But does not do any good, does not do any good, no? But it's a therapy. ऐसे बच्चे No, like how, see, how physiotherapy is there. Encyclopedia. And do you know what all these injections that are available now? IV, अरे glutathione. हाँ, मेरे अंकल ने लिया था See, कोई तो। अबे यार तू मैं तू बोल रहा है हाँ तो मैंने क्या करने क्या? अरे नहीं लिया था। okay, anyway, so what I'm trying to say that कैसे ये लेते हैं, ग्लूटाथायोन हो गया, फिर दूसरा वाइटलिटी बूस्टर्स हो गया, ये सब कैसे लेते हैं? वैसे ही ये ओजोन वाला है, so I'm not trying to degrade or promote anything, but there is a therapy that's available ओजोन का, और ऐसा बोला जाता है कि it is kind of good. Anyway, you take then you take, otherwise let me. Next up we have is effects on human health. Air pollution से क्या होगा मुझे बताओ बिना पढ़े। बसी। क्या होगा? मर जाएगा हाँ, so air pollution, either it is smoke, either it is particulate matter, there is chronic respiratory diseases that can happen. If not that, at least if you have exposed yourself to a lot of smog or something, there will be eye irritation that can happen, redness of eyes, okay? There can be dizziness, asthma, ये सब chronic इसमें आ गया. We are where water pollution, several other diseases. Do you know about waterborne diseases? 9th standard में किया था शायद. Cholera, dysentery, hepatitis, all these are waterborne diseases. And the next, shoot, keep going. Next, we have soil pollution. Soil pollution से दोनों होता है. एक तो agricultural production लो होता है. And do you know about health issues? हम ऐसा बोला जाता है that when you get fruits and vegetables or leafy vegetables at home, you have to wash it. Why? There's a lot of pesticide onto that fruits or vegetable that the agriculture produce. Okay, many times it's not very suitable for us to do that, but ऐसा होता है कि वो fruit wash आए या फिर normally सबसे important क्या मालूम तुम caustic soda नहीं बोल सकते, so क्या बोलते हैं बेकिंग वाला सोडा आता है मालूम, बेकिंग सोडा डालो और नमक डालो और warm water में उसको ऐसे धो, सारा pesticide निकलता है. Okay, next up there is control of pollution. CNG use करो, CNG use करते हैं. Now it is up to you. Some people use it in their own vehicle or some does not. But most of the rickshaws have turned CNG. Delhi, Haryana, UP and Punjab. These are the places wherein it is mandatory for the state transport to be on CNG. Okay? तो क्या हो गया कि पेट्रोल से थोड़ा अच्छा है. ये बढ़िया नहीं है एकदम पर अच्छा है. मैम रिस्की है. ओके, तो अरे वो छोड़ो यार, जिंदगी रिस्की. अब ये पंखा गिर के हमारी मौत हो सकती है, पर ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इज ऑटोमोबाइल इंजन्स का स्विचिंग ऑफ करना. ये तो बहुत पहले से सिखाया जाता था, कोई नहीं करता, ऐसे ही खड़े रहते ट्रैफिक जाम में आधा घंटा चालू रखे हो, है ना. बट हाँ क्या करें, पर ऐसा होना चाहिए that you should be simple things. You should switch off the light, you should be switching off the engine, do these all things. Next up, tall chimney होना चाहिए. You tell me why? ये हमने पढ़ा भी था. Tall chimney so that it gives out ozone from higher atmosphere. It does not stay with us. फिर तुमको मालूम है कभी ये होता है ना फायर, तो लोग फायर से कम मरते हैं, स्मोक से ज्यादा. हाँ ने बताया था. एनी टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है. ओके, नेक्स्ट अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को वाटर बॉडी में जाने से पहले ट्रीट होना चाहिए. इनफैक्ट सीवेज भी होता है इसी तरह से ट्रीट, एंड देन इट शुड गो. नॉट टू थ्रो फूड वेस्टेज इन ओपन ग्राउंड. ये तुमको सीखना चाहिए, कचरा इधर उधर फेंकने का नहीं फालतू. तुमको इतना तो सिविक सेंस होना चाहिए दैट यू डोंट थ्रो योर इट. दूसरा हो गया ग्रेटर यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर सेग्रीगेट कर पाओ तो उसका मैन्योर बनाओ और उसको यूज करो. आजकल तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना चल रहा है, ठीक है. कैलकुलेशन के हिसाब से फार्मर इज अर्निंग मोर देन एनीबॉडी एल्स. अगर अच्छे से करो तो कभी तुम्हारा बिजनेस ना चले, जॉब से कंटाला आ जाए, कर लेना. सही में हाँ, मैंने अभी रील देखा, मुझे भी मन हो गया. तो उसने कैलकुलेशन बताया, रियली द कैलकुलेशन दैट ही शोड चलेगा सच्ची. एंड ही सेड कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है बट यू शुड हैव अ फार्म और समथिंग, और दैट ग्रीन हाउस जैसा नहीं वैसा बनाते हैं ऐसा. वो सब और कार्ड बना दिया उसने. अर्निंग मोर एनी व्हिच वेज. रिसाइकलिंग हो सकता है. ग्लास मटेरियल, यू नो ग्लास इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. यस. क्योंकि ग्लास बनता है वो रह जाता है, जैसे प्लास्टिक है ना वैसा, बट उसका यूज का ये क्या है दैट कुछ था.
ग्लास रिसाइकल कर सकते हैं और ग्लास रिसाइकल होता भी है बहुत टाइम तक। तो नया ग्लास बनाने में भी पुराना ग्लास यूज होता है बहुत सारा। हाँ, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करने के लिए उसमें डालते हैं वो ग्लास। नेक्स्ट यू हैव इज रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक और मेटल और दिस। प्लास्टिक से तो बहुत सारा रिसाइकलिंग होता है, कभी कर सकते हैं तो करना। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, एक बढ़िया ही चीज है ये। जितना ज्यादा प्लांटिंग मोर ट्रीज करोगे उतना ज्यादा तुम कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बना रहे हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से तुम्हारा एटमॉस्फेयर रेगुलेट हो रहा है। The next thing that is going to be very pagav, but you will have to read it. It talks about the norms. तो ये norms lay down किए थे, यूरो norms बोलते हैं because they are European norms, और उसी को कॉपी करके बोलो या उसके स्टैंडर्डाइजेशन पे we also have भारत norms, and these norms are nothing but rules and regulation that helps to curb down the pollution. Don't do all that things. System ना There's one fellow who got paralyzed. I saw that. तो कहना मैं सोच रही थी कि ऐसा होता है। क्या Okay, ये सब करके don't do it. And really, I had heard. Now I saw that, and it is really dangerous. यहाँ का तुम्हारा जो nerve है ना, वो खींच गया तो paralysis हो सकता है। Never ever do this and this. Never. Not that anybody do it, and you also. Do you know there's one lady who got neck down paralysis? क्यों हुआ? So तो ऐसा सोचते भी नहीं है। So I'm थोड़ा very careful. Do you know that salons have that hair wash वाला thing है ना? तो वो जो वो नहीं होता rim, तो उस पे अगर ज्यादा लग जाता है ना तो it hits here. Do you know this part is very risky of yours, है ना? इसीलिए वो ऐसा curve है। यहाँ पे तुमको क्या लगता है ऐसा curve क्यों है? Even when you fall ऐसा, when you trip down ऐसा, it is this portion and this portion that should get hit. ये नहीं होता क्योंकि डिप्रेशन है। There was a lady who got neck down paralysis because of that. Okay? Never do that. Never ever do that. If at all you're doing this much, it's okay. यहाँ पे एक आवाज आता है, क्रैकलिंग साउंड ऐसे करते हैं तो, ठीक है? और इतना नेगेटिव प्रेशर मत दो, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं उसको, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, शांति से बैठे रहना, कोई स्ट्रेस नहीं है तुम्हारी लाइफ में। बोल तो मैं रही हूँ, स्ट्रेस तुमको आ रहा है। चलो, okay, we have completed this. Tell me how much time of left. पापा माँ ऐसे पता है कर भी नहीं पाएंगे बहुत कभी फायर हो रहे हैं। और वो कायरो प्रैक्टिशनर के पास जाने का भी नहीं। क्यों? पैरालाइज जा। अरे मस्त होता है ना? It is kind of a little satisfying to listen to that. But they, you know what they do, ऐसा अगर ऐसा कोई सो रहा है ना पेशेंट तो वो ऐसा नेक के नीचे से ऐसा करके ऐसा खींचते हैं। अभी उसमें ज्यादा हो गया तो अरे हम इनको पता होता है। वो स्किल तो तू जा, ठीक है?